स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक स्पेलिंग करेक्शन। एग्जाम में एक क्वेश्चन जब ये वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं ना, स्पेलिंग करेक्शन वाले टॉपिक से, तो यूजुअली बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग्स पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती। तो क्या कोई रूल्स होते हैं स्पेलिंग के? देखो, हर एक वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसके सर्टेनली कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन वो रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं होते। ये बात का ध्यान रखना। आज भी मैं आपको जो रूल्स बताऊंगी वो कुछ जगह तो अप्लाई होंगे, लेकिन उनमें एक्सेप्शंस भी होंगे। तो मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी, जहां जहां वो अप्लाई होंगे मैं वो भी बताऊंगी। एक्सेप्शन किन किन केसेस में आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ 18 to 20 रूल्स हैं और केवल ये इतना सा ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आज की एक क्लास में ये टॉपिक हम कवर कर देंगे। अब सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा कि हमारे जो अल्फाबेट है, हमारी जो वर्णमाला है, उसके अंदर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, कहने का मतलब स्वर और व्यंजन, इन दो पार्ट्स में हमने इन्हें बांटा हुआ है ना। वॉवल के अंदर क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। और कॉन्सोनेंट के अंदर बचे हुए लेटर्स। ये समझ में आ गया, ये सबको पता भी होगा। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन इंडिकेट करने के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अब हम इसमें यही तो बताते हैं कि अगर मान लो हमें कोई सिंगुलर नाउन बताना है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं। किसके साथ? जहां पर भी कोई ए, ई, आई, ओ, यू, एज इन अ, आ, ई, उ, ये वाली जो साउंड आती है ना, ए, ई, आई, ओ, यू वाली जो साउंड आती है, ध्यान रखना, लेटर नहीं, साउंड जब आती है उस केस में हम एन लगाते हैं। सिंगुलर के केस में, एक वचन के केस में। और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है, यही बस ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये है यूनिवर्सिटी, यहां पर ये जो आ रहा है वो यू आ रहा है। आप बोलोगे मैम ये एक वॉवल है, तो हम इसके सामने एन यूनिवर्सिटी लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस समय इसका उच्चारण आ रहा है यू, य का साउंड आ रहा है, जो कि इसमें से किसी का भी नहीं होता। तो हम बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी, राइट। सो स्वर और व्यंजन, कॉन्सोनेंट और वॉवल, इनके बारे में आपको पता है। अल्फाबेट आपको सारे पता है, ABCDEFGH होते हैं। अब इन अल्फाबेट से ही हम क्या करते हैं, इन लेटर्स से भी हम क्या करते हैं, मिला के वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BOY, ये कितने लेटर है इसके अंदर? 3 लेटर। तो लेटर्स को मिला के क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। अब बारी है स्पेलिंग्स की। बहुत सी बार हम स्पेलिंग्स में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है वो हम यहां से देखते हैं। जैसे यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वारल, क्वाइट, क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक वर्ड में क्या हो रहा है? क्यू के बाद यू आ रहा है, राइट। तो यही बोला गया है कि क्यू के तुरंत बाद यू आता है। क्यू यू से ही क्यू का उच्चारण पूर्ण होता है। अगर हम बोलते केवल हम ये स्पेलिंग नहीं लिखते हैं QICK, ये गलत है। इसमें क्यू का उच्चारण, अब आप सोचोगे कि इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? क्यू करते हैं। जब हम ABCD बोलते हैं तो इसका उच्चारण क्यू होता है, लेकिन जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो क्यू के बाद हमें यू भी लगाना होता है, उसका उच्चारण क्यू बनाने के लिए। जैसे क्वारल, क्वाइट, क्वीन, क्विक, क्वेश्चन, क्वालिटी, सब में आप देख रहे हो क्यू के बाद यू आ रहा है।
तो एग्जाम में आपको दे देंगे ऐसे कि Q I C K। अब आपको बनाना है क्विक, तो आप फटाफट यहां पर U लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर फर्स्ट लेटर हमें Q दिया हुआ है तो Q के बाद U आता है, तभी हम इसका उच्चारण Q कर पाते हैं। क्विक, राइट? क्वारल। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि किसी शब्द के साथ फुल जोड़ा जाए, जैसे यहां पर जोड़ा हुआ है ना, फियर प्लस फुल, FULL। हमने क्या किया, फियर वर्ड के साथ फुल ऐड करना है, हमें बोलना है फियरफुल, है ना? तो देखो, अगर हमें किसी भी शब्द के साथ, यहां पर जैसे शब्द है फियर, फियर के साथ हमें फुल ऐड करना है, तो डबल एल की जगह, एल लिखते हैं, डबल एल की जगह एक ही एल का प्रयोग किया जाता है। जैसे फियर प्लस फुल आप ऐड करोगे तो वो बनेगा फियरफुल, लेकिन डबल एल नहीं आएगा। अब एग्जाम में आपको ऐसे ही दे देंगे। मान लीजिए एग्जाम में दिया फियर प्लस फुल और आपको स्पेलिंग बनानी है, तो आप FEARFUL बनाएंगे, ना कि डबल एल। तो किसी भी शब्द के आगे अगर आपको फुल जोड़ना है, FULL जोड़ना है, तो आप जब उसे जोड़ेंगे और एक नया वर्ड बनाएंगे तो उसमें आप डबल एल नहीं लगाएंगे। फियर प्लस फुल, फेयरफुल, एक एल है। हेल्प प्लस फुल, हेल्पफुल, एक एल है। चीयर प्लस फुल, चीयरफुल, एक एल है। हार्म प्लस फुल, हार्मफुल, एक एल है। आपने सब में देखा कि फुल 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 हमने ऐड किया, लेकिन जब हमने फाइनल वर्ड बनाया तो हमने केवल एक ही एल लगाया, राइट? दो तो नहीं लगाए। तो ये पहला रूल हमने क्या देखा कि Q के बाद U आता है तभी उसका उच्चारण Q होता है। दूसरा रूल हमने देखा कि अगर किसी भी वर्ड के बाद आपको फुल लगाना है, FULL ऐड करना है, तो उस केस में आप जब उसे ऐड करते हैं तो केवल एक सिंगल एल लगाते हैं, डबल एल नहीं लगाते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में डबल एल सामान्यतः लगता हो, जैसे स्किल। अब हमने इससे पहले जो रूल देखा उसके अंदर तो हमने देखा हमने इससे पहले जो रूल देखा उसके अंदर देखा कि यार हमने फियर वर्ड के साथ जब फुल ऐड किया तो वहां पर एक सिंगल एल आया, लेकिन अगर हमें इस वर्ड के साथ ऐड करना हो, स्किल वर्ड के साथ ऐड करना हो, तो स्किल वर्ड में अपने आप डबल एल ऑलरेडी आ रहा है। जिस वर्ड के साथ हमें फुल ऐड करना है उसमें डबल एल ऑलरेडी आ रहा है, तो उनमें कुछ जोड़ा जाए तो केवल सिंगल एल रह जाता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई आप फुल ही ऐड कर रहे हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ऑल प्लस रेडी। एक वर्ड हमने देखा स्किल प्लस फुल और दूसरा हमने देखा ऑल प्लस रेडी। तो ये जो केस है वो ये है कि जिस शब्द में डबल एल आ रहा है एंड में और उसके साथ आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है फुल्ली। पिछले वाले रूल में तो हमने फुल ऐड किया था। इस वाले रूल में है कि अगर आप जिस शब्द में कोई और चीज ऐड करना चाहते हो और वो जो शब्द है उसके एंड में डबल एल ऑलरेडी आ रहा है, तो आप जब उसे जोड़ोगे तो केवल एक एल रह जाएगा। जैसे स्किल प्लस फुल बन जाएगा
स्किलफुल, और दोनों में एल हट जाएगा, दोनों बार सिंगल एल प्रयोग हुआ है, यहां पर भी सिंगल एल और यहां पर भी सिंगल एल, ठीक है। लेकिन ऑल प्लस रेडी, इसमें भी क्या है, हमारे पास ये जो ऑल वर्ड है इसके एंड में डबल एल है और हमें इसमें रेडी वर्ड ऐड करना है, तो क्या बन गया ये ऑलरेडी, सिंगल एल रह गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये अभी, गुड। वेल वर्ड है, वेल के लास्ट में डबल एल है, हमें इसमें कम ऐड करना है, तो एक एल रह जाएगा, WELCOME, ठीक है। अब देखना, यदि वेल या विल, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो डबल एल ही प्रयोग होता है। ये दोनों शब्द अगर अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे गुड प्लस विल, तो क्या होगा, वेल और विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो डबल एल ही प्रयोग होगा। तो जब आप इसको पूरा करके लिखोगे तो ये GOODWI डबल एल ही रह रहा है। यहां पर आप ऐसे मत कर देना कि आप केवल सिंगल एल छोड़ रहे हो। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, आया वापस समझा देंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आता है हमारा एल वाले, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। समझ में नहीं आया ना आप लोगों को तो बता देते हैं। देखो, अगर हम, सबसे पहला था कि किसी भी वर्ड में अगर हमें फुल ऐड करना है, अगर हमें फुल ऐड करना है ना, तो क्या होगा, जैसे रुको, ये वाला तो डबल एल वाला केस हो जाएगा। कहां गया एग्जाम्पल, याद नहीं आते हैं एक तो मुझे। हाँ, जैसे फेयर वर्ड में हमें ऐड करना है फुल, या फिर शेम वर्ड ले लेते हैं, शेम वर्ड में हमें ऐड करना है फुल, या फिर इस केस में क्या हुआ कि फेयर फुल, एक ही एल बचेगा, शेम फुल, ठीक है। ये केस कौन सा हुआ, जब हमें किसी भी वर्ड में फुल ऐड करना हो तो वो वर्ड बाद में सिंगल एल बचता है, ठीक है। दूसरा केस हमने देखा कि अगर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके एंड में ऑलरेडी डबल एल आ रहा है और वहां पर हमें दूसरा कोई भी वर्ड ऐड करना है, अब जरूरी नहीं है वो फुल ही हो, वो कुछ भी वर्ड हो सकता है, तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, दोनों तरफ सिंगल एल रह जाएगा, SKILFUL, स्किलफुल, राइट। ये बात समझ में आई। जैसे एक और एग्जाम्पल था, ऑल प्लस रेडी, तो हमारे पास जो शब्द है उसमें हमें रेडी ऐड करना है और ये शब्द के एंड में डबल एल आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी सिंगल एल रह जाएगा। यहां तक समझ में आया। उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी, ये वाली वेल प्लस कम, तक हमने देख लिया था। उसके बाद था वेल या विल, तो अगर कोई भी शब्द है और उसके साथ हमें विल या वेल ऐड करना है, तो इस केस में ये दोनों के डबल एल ऐसे की ऐसे आ जाते हैं। जैसे गुड प्लस विल, गुड विल, फेयर प्लस वेल, फेयर विल, तो यहां पर डबल एल ही आया है। अगर किसी भी वर्ड के बाद आपको वेल या विल ऐड करना है तो उसका जब वर्ड बनेगा जोड़ने के बाद, तो वो डबल एल के साथ ही बनेगा, सिंगल एल उसके अंदर नहीं होगा। तो एल वाले में अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और एक और हमने देखा कि क्यू के बाद यू आता है, ठीक है। एग्जाम में ना आपको ऐसा ही देंगे, जैसे गुड प्लस विल दे दिया, अब आपको बनाना है गुड विल, या फिर वो ऐसे दे देंगे GOOD, यहाँ पे स्पेस दे देंगे WI और यहां पर स्पेस दे देंगे, आपको बनाना पड़ेगा फिर वर्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगला स्पेलिंग, अगला रूल देखते हैं हम क्या है।
यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवल हो, देखो यहां जो वर्ड लिखे हुए हैं RUN, क्या लिखा हुआ है? RUN लिखा हुआ है। अब किसी वर्ब के अंत में रन क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। किसी भी क्रिया के अंत में क्या है? एक कॉन्सोनेंट। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। और उससे पहले एक वॉवल। यू क्या है? वॉवल। है या नहीं है? बिल्कुल है। तो उस शब्द के बाद कुछ जोड़ना हो, अब मान लो हमें रन के बाद कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे रन के साथ हमें ING ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? RUN और इस N को डबल कर देंगे, NING, ठीक है। जैसे ट्रैवल वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड लेते हैं हम ट्रैवल, उससे और क्लियर होगा धीरे धीरे, और एक बार इसको अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे तो आ जाएगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। TRAVEL, ठीक है, ट्रैवल वर्ड हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमें ED ऐड करना है, मान लो ED ऐड करना है, ट्रैवल्ड पास्ट बनाना है हमें इसका। लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। उससे पहले ई क्या है? वॉवल। अब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है, तो अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। TRAVELLED, समझे? वैसे ही है। बिगिन, बिगिनिंग, डबल N हो गया। स्विम, स्विमिंग, डबल M हो गया। राइट? यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वही मैंने बोला कि जरूरी नहीं है हर जगह ये चीज हो। अब एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर लास्ट कॉन्सोनेंट है उससे पहले भी अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे बर्न है तो एन भी कॉन्सोनेंट है, आ भी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिंगल रह गया। लेकिन हम देखें आयन, तो इसमें एन कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है, लेकिन हम इसमें ING ऐड करते हैं तो ये आयनिंग सिंगल एन ही रहता है। तो ध्यान रखना, बहुत सी बार इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतनी ही ज्यादा स्पेलिंग्स आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। कुछ रूल्स हमें मदद कर सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग को करेक्ट तरीके से लिखने में, लेकिन वही बात है हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं और बहुत सी बार ये रूल्स हमें मात दे देते हैं, ठीक है, हमारे साथ धोखा हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शंस बीच में आ जाते हैं। चलो, जैसे यहां पर था बेनिफिट, तो ये क्या बन गया? बेनिफिटेड, FITTED। जैसे यहां डबल L था तो यहां पर डबल T हो गया, लेकिन हर एक में ऐसा नहीं हो रहा है ना, ओपनिंग में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यदि किसी शब्द के अंत में CE है, नहीं EE आएगा बेटा, CE नहीं, हाँ डबल E। अगर किसी भी शब्द के अंत में डबल E है और उसमें ING या DOM जोड़ना हो, जैसे FREE, फ्री, अब इसमें हमें DOM जोड़ना है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ई छोड़ोगे या दो ई छोड़ोगे, नहीं, एज इट इज फ्रीडम, ऐसा का ऐसा बन जाएगा। C प्लस ING, सीइंग, तो डबल E आ रहा हो अगर किसी भी वर्ड के एंड में और हमें उसमें DOM
या ING ऐड करना हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल P में हमें ING ऐड करना है तो वो बन जाएगा पीइंग, सुसु करना। ठीक है, क्लियर हो गया ये। जैसे स्टार में हमें ऐड करना है डम, तो ये कैसे बन जाएगा? स्टारडम। बट इसमें ऑब्वियसली डबल ई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रायः कुछ वर्ब्स में ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं, जैसे स्लीप में ING जोड़ा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। कीप में ING जोड़ा, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, एज इट इज रहा। जबकि यहां पर परिवर्तन हो रहा था। ये सब क्या थी? वर्ब थी, लेकिन इनमें नहीं हो रहा है। स्लीप प्लस ING स्लीपिंग, कीप प्लस ING कीपिंग। नेक्स्ट, यदि वर्ब के अंत में जैसे यहां पर देखो LIE, अगर वर्ब के अंत में IE हो, अगर वर्ब के अंत में IE हो तो ING बढ़ाने पर IE के स्थान पर Y हो जाता है। जैसे LIE प्लस ING, हमें इसमें ING ऐड करना है और इस वर्ड के एंड में IE है, तो हम क्या करेंगे? ये जो IE है ये Y में बदल जाएगा और हम बना देंगे LYING, लाइंग। डाई के साथ भी ऐसा ही है, DIE डाई प्लस ING, तो यहां पर IE है, यहां पर हम Y लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? DYING डाइंग। अब DIEING या LIEING नहीं बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो, यदि अब एक चीज ना यहां पर मतलब कि इस वाले में समझने की जो जरूरत है वो ये है, यहां पर याद रखने वाली बात मैंने आपको वैसे यही बताई है कि यार इन रूल्स के ऊपर पूरे तरीके से आप रिलाय मत करना कि मैम ने बताया था इसके बाद ये होता है तो ये होता है, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। अब यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर कोई भी वर्ब दिया हुआ है और उसके अंतिम अक्षर जो है वो WR और Y के अलावा वॉवल हो तो ING लगने से पहले वो अक्षर भी 2 बार लिखा जाएगा। जैसे वर्शिप है, WORSHIP। अब देखो P और P से पहले है I, है WRY तो नहीं है हमारे आखिरी अक्षर, राइट। तो वॉवल हो तो ING लगाने से पहले, अब इससे पहले अपन को मान लो ING लगाना है, तो हम क्या करेंगे? वो अक्षर को 2 बार लिखेंगे, WORSHIPPING, वर्शिपिंग। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे पार्डन, पार्डनिंग, डबल N नहीं आ रहा है, आयनिंग। तो ये एक्सेप्शंस याद रखना, ये पिछले वाले में भी आप लोगों को बताए थे कि लास्ट अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर वॉवल आ रहा है। तो ये भी बोल रहे हैं कि वर्ब के अंतिम अक्षर अगर WRY को छोड़कर कुछ है और उसमें आपको ING लगाना है तो आप उसको डबल कर देंगे। लेकिन बहुत सी जगह ये भी अपवाद आ जाता है, ठीक। जब वर्ब के अंत में WR या Y हो और उनसे पहले वॉवल हो तो ING बनाने पर, ING यहां पर लिख लो लगाने पर, अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। जैसे ऑर्डर है, ORDER। अब क्या बोला? जब वर्ब के अंत में WR या Y हो, यहां पर R है, या फिर अगला अक्षर देखो ड्रॉ, DRAW, आखिरी अक्षर R है, या फिर देखो कॉपी, COPY, कॉपी, आखिरी अक्षर क्या है? R, आखिरी अक्षर क्या है? W, आखिरी अक्षर क्या है?
वाई दिया हुआ है, तो उसने बोला कि जब वर्ब, और ध्यान रखना वर्ब लिखा है, जब वर्ब के अंत में WR या Y हो और उनसे पहले वॉवल हो, ई क्या है, वॉवल है, ए क्या है, वॉवल है, यहां पर पी तो वॉवल नहीं है, राइट। आईएनजी लगाने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा, तो आप जब भी आईएनजी लगाओगे तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करोगे, जैसे ऑर्डर बन जाता है ऑर्डरिंग, डबल आर आईएनजी नहीं बनता, ड्रॉ ड्रॉइंग, DRAWING सिंगल बनता है, कॉपी COPYING, इसमें तो Y से पहले P था जबकि कॉन्सोनेंट ही था, ठीक है। चलिए, यदि नाउन के अंत में Y से पहले स्वर हो, कॉन्सोनेंट हो, और हमें उसको प्लूरल बनाना हो, जैसे बॉय है, अब बॉय क्या है, एंड लेटर क्या है, Y, यदि नाउन के अंत में, अब ये नाउन भी तो है, वर्ब नहीं है, नाउन है, ध्यान रखना, यदि नाउन के अंत में Y से पहले क्या हो, स्वर हो, ओ क्या है, वॉवल है, तो प्लूरल बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल एस लगा दो, जैसे बॉयज, टॉयज, मंकीज एटसेट्रा, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, यदि किसी नाउन के अंत के अन्य वाला अक्षर Y हो, मतलब एज एन अंत वाला अक्षर, अन्य वाला, अगर कोई भी नाउन है उसके अंत वाला अक्षर Y है, Y Y Y, और उसमें हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है। यहां पर क्या था, नाउन के अंत में Y से पहले क्या हो, वॉवल हो, इस वाले में ये नहीं बोला हुआ है कि Y से पहले वॉवल हो, है ना, जैसे बेबी, तो Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन ये वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा था, किसमें गया, अच्छा वो अलग था, उसमें ING ऐड कर रहे थे हम, और वो वर्ब भी था, ध्यान रखना। सो नाउन में जब हम Y देख रहे हैं एंड वाले लेटर को, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, BTD क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसे हमें प्लूरल बनाना है तो IES लगा देंगे और वो बन जाएगा, लेकिन वो Y हट जाएगा, वो Y हट जाएगा, Y के स्थान पर IES लग जाएगा। जैसे देखो BABY, ये एक वर्ड है, लास्ट लेटर है Y और इससे पहले है एक कॉन्सोनेंट B, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, IES ऐड करेंगे, तो Y हटाकर IES ऐड करेंगे, BABIES, बेबीज। ओके, जिन शब्दों के अंत में Y है और उसके अंत में फुल जोड़ना हो तो Y के स्थान पर, तो जिन शब्दों के अंत में Y हो और उनके अंत में हमें फुल जोड़ना हो, जैसे ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, लास्ट क्या है, Y, हमें इसमें मान लो फुल जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा, Y बन जाएगा I, BEAUTI और FUL, फुल का तो एक ही L आएगा, के स्थान पर I आता है, ठीक। जिन संज्ञाओं के अंत में F या FE हो, देखो काफ, नाइफ, वाइफ, अंत में क्या है, F, FE, FE, और हमें इनका प्लूरल बनाना है, तो क्या होगा, वो हट जाएगा, F और FE हट जाएगा और VES ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है, गल्फ, गल्फ्स बनता है और ये एक अपवाद है, चीफ, चीफ्स बनता है और ये एक अपवाद है, ठीक है, मतलब एक एक्सेप्शन है। चल, जिन नाउन के अंत में F हो और F से पहले डबल O हो, जैसे PROOF, अंत में F है और उससे पहले डबल O है, ठीक है, और इसका प्लूरल बनाना है तो हम केवल S ऐड कर देंगे, PROOFS, बन गया, राइट। चलिए, यदि नाउन के अंत में O है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे मैंगो है, MANGO, अंत में O है और उससे पहले G क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ये याद करने पड़ेंगे आपको,
ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी बनती है, ठीक है। सो ES लग जाएगा, मैंगोज, MANGOES, HERO, हीरो, हीरो में ऐड करोगे क्या बन जाएगा, हीरोज, ठीक है। HERO, प्लूरल बनाना है, अंत में O है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है R, HEROES, हीरोज, राइट। चलिए, यदि किसी शब्द में I और E मिलकर EE की आवाज दे, बहुत बढ़िया, YIELD, यील्ड। ये जो IE है, यहां पर उच्चारण क्या दे रहे हैं, EE का, यील्ड, रिलीव, बिलीव, ये IE बड़ी ई की मात्रा का साउंड दे रहे हैं, IE बड़ी ई की मात्रा का साउंड दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, तो पहले आएगा I तथा E बाद में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले I आएगा फिर E आएगा, पहले I आएगा फिर E आएगा। लेकिन सीज एक्सेप्शन है, तो हर जगह एक्सेप्शन घुसेड़े हुए हैं बुरे तरीके से। लास्ट रूल देखते हैं, यदि उपरोक्त नियम के अंतर्गत नियम 18 की आवाज से पूर्व सी हो तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, जैसे रिसीव, डिसीव, परसीव, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बस कुछ नहीं है, ई की जो आवाज है, जो बड़ी ई की आवाज है, जो बड़ी ई की आवाज है, उस आवाज से पहले अगर सी आ रहा है तो इस केस में क्या होगा, ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। और अगर डबल ई की ही आवाज आ रही है तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा, ठीक है। लास्ट, यदि किसी शब्द के अंत में एट लगाना है तो उससे संज्ञा बनाते समय ई को ION में बदल देते हैं, जैसे कैल, क्यू, लेट, अंत में क्या आ रहा है, ATE। अब हमें क्या करना है, उसे संज्ञा बनाना है, कैलकुलेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ION ऐड कर देंगे। मतलब अगर इसे संज्ञा बनाना है तो कुछ नहीं करना, ई हटाकर ION ऐड करना है, जैसे एजुकेट है, अंत में क्या है, ATE। अगर हमें इसे संज्ञा बनाना है, हम क्या करेंगे, EDUCA, और ये जो ई आ रहा है एंड में, इसको हटा के केवल ION लगाना है, ठीक है। जैसे डिक्टेट, रिलेट, तो डिक्टेशन, रिलेशन, मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन, ठीक है। चलिए, अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक वर्ड है ये, इसमें बीच में 2 लेटर आएंगे, कौन कौन से वो लेटर होंगे आपको बताने हैं। EA, AE, EE, none. नेक्स्ट, ये अगेन एक और वर्ड है, देखो क्या आएगा, AA, AE, EE, none। तो ये वर्ड बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ क्या बनेगा, नहीं बताती, चलो आप लोग खुद गेस करो। चलिए, फर्स्ट का आंसर होगा मैसेज, MESSAGE, मैसेज। नेक्स्ट है ग्रामर, GRAMMAR, दोनों में AA आएगा, ओके। ये कुछ होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं, कोशिश करना ही नहीं करने की। और अब स्पेलिंग करेक्शन हमारा यही खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन, ठीक है। नाउन एक टॉपिक है जो बचा हुआ है, काफी बच्चा बोल रहे थे करवाने की, तो वो करवा देते हैं। So bye bye guys, take care, see you in the next class.